बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास। इस लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक का पेज 64 डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ बुनियादी सी बातें हैं वो आप समझेंगे। इस पेज पे कुछ याद करने वाला इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, याद करने के लिए बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन आप इसे समझ ध्यान से लीजिएगा, तवज्जो से सुन लीजिएगा, ताकि कल और परसों के जब लेक्चर्स हमारे शुरू हों तो आपके पास बुनियादी कंसेप्ट उनके हों और आप उनको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए तो फिर सीखते हैं। सबसे पहले है क्विज। स्ट्रेच योर पाम एंड होल्ड ए बुक ऑन इट। अपनी हथेली को फैलाएं और उसके ऊपर एक किताब रखें कि जैसे आपके सामने रखी नजर आ रही है। हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। किताब को गिरने से बचाने के लिए आप कितनी फोर्स लगाएंगे। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब आपको बताऊं, मैं आपको एक और बुनियादी कंसेप्ट की तरफ लेके जाता हूं कि नेट फोर्स क्या होती है। नेट फोर्स बच्चों क्या होती है। अब जैसे आप इस ट्रॉली को देख रहे हैं, इस पर कोई फोर्स भी अमल नहीं कर रही, तो इस पे नेट फोर्स 0 है। अगर हम इस पे एक साइड में कुछ फोर्स लगा दें, सिंगल साइड पे, ब्लू साइड पे, अब इस पे एक ही फोर्स अमल कर रही है तो वही नेट फोर्स है 100। अगर हम इसे अलाउ टू मूव करेंगे तो ये ब्लू साइड पे मूव होना शुरू हो जाएगी और यकीनी सी बात है, ब्लू टीम जो है वो विंस कर जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये ट्रॉली अपनी ही जगह पे रुकी रहे, ना ब्लू साइड पे मूव करे ना रेड साइड पे मूव करे, तो मुझे क्या करना होगा। यकीनन मुझे करना ये होगा कि रेड साइड पे भी उतनी ही फोर्स लगा लूं जितनी कि ब्लू साइड पे है। अगर ब्लू टीम 100 लगा रही है तो रेड भी 100 लगाए। अब जो ही हमने इसे अलाउ किया, ये मूव नहीं कर रही, हालांकि इस पर फोर्स लग रही है, 200 न्यूटन फोर्स लग रही है, लेकिन फिर भी मूव नहीं कर रही है ट्रॉली। क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि अब नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स क्या है? 0। तो नेट फोर्स 0 कब होगी? जब बोथ डायरेक्शन में सेम फोर्सेस अमल करें या कोई भी फोर्स अमल ना करे। यानी या तो कोई भी फोर्स अमल ना करे या फिर दोनों तरफ बराबर बराबर, एक तरफ 150 दूसरी तरफ भी 150 ही अमल करे, तब हम कहेंगे नेट फोर्स इज द 0। तो अब आए इस सवाल की तरफ। हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। बुक को गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। तो हमने वेट के बारे में पढ़ा। हर चीज़ का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है। इस किताब का वजन भी नीचे की तरफ अमल कर रहा है। अब हमें इसे गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जितना इसका वजन है। अगर हम उससे कम लगाएंगे, हमारी फोर्स कम हुई, वजन ज़्यादा हो गया, तो ये किताब नीचे को मूव करेगी, नीचे चली जाएगी। अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगाई तो ये किताब ऊपर को मूव करेगी। अपनी जगह पे रुकेगी कब? जब जितनी फोर्स किताब लगा रही उतनी ही हम लगाएं। यानी कि जितना इस किताब का वेट है उतनी फोर्स हम लगाते हैं, तब किताब अपनी जगह रुकेगी, गिरेगी नहीं, ना ऊपर की तरफ मूव करेगी ना ही नीचे की तरफ मूव करेगी, बल्कि स्टेबल रहेगी अपनी ही पोजीशन, अपनी ही जगह पे। तो अब इस सवाल का जवाब क्या हुआ? एज द बुक इज एट रेस्ट, so force applied to prevent the book from falling must be equals to the weight of the book। कितनी फोर्स लगाएंगे? जितना इस किताब का वजन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द एक्शन। इनमें एक्शन क्या है? जो फोर्स पहले अमल कर रही है डेट इज एक्शन। किताब का वजन, बुक्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड इज द एक्शन फोर्स। किताब का वजन जो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, डेट इज कॉल्ड एक्शन। इज देयर एनी रिएक्शन। यकीनन जो हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। देन व्हाट इज द डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाइड बाय हैंड इज द रिएक्शन, इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड, और इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ।
तो ये छोटे से 3 सवाल हैं जो आपने याद करके लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अगर इस तरह से आप एक ब्लॉक को लें, उसे डोरी के साथ रस्सी से बांधें और किसी मजबूत सपोर्ट के साथ लटका दें तो क्या होगा? यकीनन इस ब्लॉक का वजन, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अमल कर रहा है। तो क्या ये ब्लॉक नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? यकीनन ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स इसको बैलेंस कर रही है। अगर एक ही साइड पे फोर्स हो तो लाजमी तौर पे हरकत करेगा। ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स अमल कर रही। अब वो फोर्स कहाँ से आई, क्या हुई? यकीनन बच्चे, जितना इसका वजन नीचे की तरफ है, इसकी वजह से इस डोरी में टेंशन, तनाव पैदा हो जाता है, और वो जो टेंशन है ना, वो ऊपर की तरफ अमल कर रही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये टेंशन कितनी होगी, तो यकीनन आपका आंसर होगा इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के वजन के बराबर। क्यों? क्योंकि ब्लॉक अगर रेस्ट की हालत में है तो जितना ब्लॉक का वेट है उतनी ही टेंशन होगी। इन दोनों में से अगर कोई फोर्स कम या ज़्यादा हुई तो ये ब्लॉक ज़्यादा वाली फोर्स की तरफ हरकत करेगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग की डेफिनेशन, इफ़ अ वेट W सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग, अगर किसी वजन W को स्ट्रिंग के साथ लटका दिया जाए, इट एक्ट्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ अमल करेगा। द रिएक्शनल अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। रिएक्शनल फोर्स जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है उसे हम कहेंगे टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अगर किसी ब्लॉक जिसका वजन W हो को डोरी के साथ लटकाया जाए तो ब्लॉक डोरी को अपने वजन से नीचे की तरफ खींचता है, जिसके रद्दे अमल में डोरी पर ऊपर की तरफ एक मसावी फोर्स लगती है जिसे डोरी में टेंशन कहते हैं। यह आंसर आपने एक याद कर लेना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होती है, ये आप नोट्स इससे याद कर लेंगे। तो आज के लिए आपके पास इतना ही लेसन है, लेकिन इसके कंसेप्ट्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कुछ मज़ीद छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो नेक्स्ट हमें काम देंगे वो भी आप साथ ही देखें। अब यहाँ पे देखिएगा कि रेड और ब्लू है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इनमें से कौन सी टीम विन करेगी जो ही हम गो कहते हैं, तो बताएं तो भला कौन सी टीम विन करेगी? मैं अभी गो करता हूं, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है। विन करने के लिए ज़रूरी है कि किसी एक साइड पे फोर्स ज़्यादा हो। जिस तरफ ज़्यादा होगी वो वाली टीम जो है वो विन करना शुरू कर देगी। तो अगर हमने इस तरफ फोर्स ज़्यादा कर दी तो ये ब्लू वाली साइड, पहले रेड ज़्यादा थी अब ये ब्लू। और नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? बड़े वाली अगर ऑपोजिट हैं तो बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करके। अगर सेम साइडें हैं जैसे ये ब्लू वाली हैं, इन सब की फोर्सेस को जमा किया तो 350, इन दोनों को जमा किया 250। जब ऑपोजिट साइड है तो बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करके। तो नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करके। जैसे आप देखिए, अब 100 न्यूटन है तो नेट कितनी है? 100 है। ये एक 50 न्यूटन मैंने इस तरफ लगा दी, तो अब नेट फोर्स 50 न्यूटन हो गई। कैसे 50 आया? आपने बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस किया। तो याद रखिएगा कि हमेशा नेट फोर्स कैसे अमल करेगी? बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करके, अगर ऑपोजिट साइड में है। अगर सेम साइड में है तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? आप इनको प्लस करेंगे। इसकी फोर्स 100, इसकी फोर्स 50, प्लस हो गया 150। एक और 50 लगा दें तो 200, एक और लगा दें तो 350। यानी एक साइड में फोर्सेस हैं तो आप इन्हें जमा करेंगे। अगर मुखालिफ साइड पे हैं तो आप बड़े वाली फोर्स में से छोटी माइनस करते जाएंगे। तो नेट फोर्स की बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यूज़ ना लिखी हुई हूँ, वैसे ही आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी फोर्स ज़्यादा है गो करने के बाद, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं तो कौन सी फोर्स ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जी ब्लू ज़्यादा है। कैसे पता चला ब्लू ज़्यादा है? क्योंकि ट्रॉली इस तरफ हरकत कर रही है, तो जिस तरफ ट्रॉली हरकत कर रही होगी वो वाली फोर्स ज़्यादा फोर्स होगी। जिस तरफ ट्रॉली हरकत कर रही होगी वो वाली फोर्स ज़्यादा फोर्स होगी। तो ज़्यादा फोर्स का हमें कैसे पता चलेगा? अगर एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है
अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है तो जिस सम्मत में हरकत कर रहा है उस तरफ वाली फोर्स ज़्यादा होगी। अब आपसे एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, आप ये बताएं कि रेड वाली टीम ज़्यादा स्पीड से हरकत कर रही है या ब्लू वाली? गौर करें, रेड वाले ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं या ब्लू वाले? दोबारा से देखते हैं, रेड ज़्यादा स्पीड से या ब्लू वाले? दोनों बराबर। वेरी गुड बच्चों। कैसे पता चला दोनों बराबर? भाई दरमियान में डोरी बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, जितना रेड वाले इस तरफ जा रहे हैं उतना ब्लू वाले आगे आते जा रहे हैं। क्योंकि दरमियान में ये डोरी से बंधे हुए हैं तो जितना रेड वाले मूव कर रहे हैं उतना ही ब्लू वाले। अगर हम बात करें कि इनमें से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितना रेड ने मूव किया उतना ही ब्लू ने। अगर रेड वाले 1 मीटर पीछे गए हैं तो ब्लू वाला 1 मीटर आगे आ गया। अगर रेड वाले 2 मीटर पीछे गए हैं तो ब्लू वाला 2 मीटर आगे आ गया। तो इन 3 बातों को आप ज़रा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनकी ज़रूरत आएगी। आपको तभी समझ आ पाएगा जब आपने अच्छे से समझ लिया कि नेट फोर्स क्या होती है। आप 2-3 फोर्सेस को सम करके नेट फोर्स कैसे मालूम करेंगे। अगर फोर्सेस की वैल्यू नहीं है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि इनमें से बड़ी फोर्स कौन सी है जिस तरफ हरकत कर रहा है। तीसरी बात जो आपको बताई कि अगर डोरी से बंधे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनमें से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? दोनों का बराबर होगा। तो इन 3 बातों को ज़रा आप ध्यान से गौर से समझिएगा और बेहतर होगा कि ये जो 3 कंसेप्ट्स आपको बताए हैं भले आप उर्दू में ही लिख लें, अपनी शीट पे लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बातें आपको समझ आ सकी हैं या नहीं। इंग्लिश में लिख पाएँ तो बेहतर, अगर इंग्लिश में आप ना लिख पाएँ तो उर्दू में से वजाहत से लिखिएगा कि नेट फोर्स क्या होती है, 2 फोर्सेस में से बड़ी फोर्स कैसे मालूम करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट डोरी से बंधे हुए हैं तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा किसका एक्सेलरेशन कम होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। तो आज का काम आपके पास सिर्फ इतना सा ही है कि आपने ये क्विज़ के आंसर्स बताने हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग नोट सीरीज की डेफिनेशन याद कर लेनी है। बाकी जो 3 कंसेप्ट्स आपको समझाए हैं वो अपने लफ्ज़ों में, इंग्लिश में भले उर्दू में लिख लीजिएगा ताकि आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ गई है, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर सकें। अल्लाह हाफिज़।